हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल हील योर सेल्फ। माई नेम इज़ पंकज एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। दोस्तों, आज का जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है हाउ टू रिप्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है इस वीडियो से तो इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना होगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। इनलेट्स टू माइंड। सबसे पहले बात करते हैं कि हम कैसे चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, यानी कि जिसका मतलब है इनलेट्स टू माइंड, कैसे हम चीज़ों को अपने कॉन्शियस माइंड तक पहुंचा रहे हैं। जो हमारी साइट है, जो हम चीज़ को देखते हैं, हियर यानी सुनते हैं, स्मेल करते हैं और टेस्ट करते हैं और टच करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ से परसीव करते हैं। जो भी हमारे 5 सेंसेस हैं, ये सेंसेस हमारे कॉन्शियस माइंड में जाती है और विचार बनाती है, और यही विचार हमारे माइंड में अगर रिपीट होता रहता है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि वो हमारा बन गया कंटेंट सबकॉन्शियस माइंड का। यही विचार, यानी कि ये 5 सेंसेस मिलके हमारा बना रही है विचार। ये विचार यहाँ पर रिपीट हुआ बार बार, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ ट्रांसफ़र हो गई। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जितने भी बिलीव्स हम अपने मन में लेके चलते हैं वो सबकॉन्शियस बिलीफ होते हैं, यानी हमारी पास्ट की जो भी लर्निंग रही होती है, जब हम छोटे होते हैं उस समय हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम एक तरीके से डिसीजन ले पाते हैं। कहने का यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है दोस्तों कि हमने सबकॉन्शियस लेवल पे जो भी प्रोग्रामिंग कर रखी है वो पास्ट के हिसाब से जो चीज़ हमने सीख रखी है, अपने घर से, अपने एनवायरनमेंट से, टीवी से और अपने फ्रेंड से, अपने आस पड़ोस से, जो भी इन्वायरमेंटल जो भी फैक्टर है, उन सारी जो बातें हमने अपने माइंड में जो कलेक्ट कर रखी है वो सबकॉन्शियस बिलीफ बन जाता है हमारे। तो बिलीफ को तोड़ना नामुमकिन नहीं है, बिलीफ को बिल्कुल तोड़ा जा सकता है अगर जो बिलीफ आपके काम का नहीं है। जहाँ पर आपको लगता है कि मेरा नेगेटिव बिलीफ है, कैसे नेगेटिव बिलीफ को पॉजिटिव बिलीफ में कन्वर्ट किया जाए, कैसे अपने अंदर से बिलीफ को हटा के एक लिमिटलेस वाली स्टेट में जाया जा सकता है। ये सारे के सारे जो बिलीफ हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे बने हुए हैं, यही हमको एक तरीके से लिमिट करते हैं। किसी काम को अगर हम करना चाहते हैं, वो काम हमसे नहीं हो रहा है, तो यही बिलीफ हमको कहते हैं कि आप ये काम को नहीं कर पाओगे। इसलिए हमारा जो माइंड है वो कंडीशनड हो जाता है। जैसे अगर एंजाइटी का कोई पेशेंट है, कोई व्यक्ति अगर एंजाइटी का है, उसके बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, या उसको डिप्रेशन है काफ़ी लंबे टाइम से, और इसमें उसके मन में एक ही बात चल रही कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगा, और काफ़ी टाइम पहले से वो व्यक्ति वही सोचता हुआ आ रहा है, नेगेटिव बातों को अपने अंदर हावी करता हुआ आ रहा है कि कभी मुझसे वो काम नहीं हो पाएगा, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, ये लाइफ मेरे लिए नहीं बनी है, ये ज़िंदगी मेरे लिए नहीं बनी है, या वो बड़ा सा बड़ा काम दूसरा पर्सन कर सकता है, इसको मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो बात हम अपने आप को बोलते हैं, यही हमारे मन में विचार बनाती है। यही विचार जब बार बार रिपीट होता है तो ये सबकॉन्शियस बिलीफ बन जाता है। यही सबकॉन्शियस बिलीफ आपको लिमिट करता है किसी काम को ना करने के लिए। हम करना चाहते तो हैं, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड नहीं हो पाती है। हमारे अंदर जो नेगेटिव बिलीफ है वही हमें रोकते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वैसा नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर ये है, वो सही है, वो गलत है। तभी हम उस काम को अपने ऊपर एक्शन लेने पर मजबूर हो जाते हैं दोस्तों, या फिर कंपेल हो जाते हैं। उस काम को हम नहीं कर सकते, ये बार बार बोलते हैं। इन द सेम वे डिप्रेशन केस में अगर हम उदास होकर ये बोलते हैं, अरे आज का काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा काम में मन नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन पावर वीक हो रही है, डिसीजन मेकिंग पावर मेरी वीक हो रही है, अब मैं क्या कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा, और अब मेरे बस की कुछ भी नहीं है। तो आप खुद सोचिए, आप इन थॉट को कितना ज़्यादा पावरफुल कर रहे हैं। जो चीज़ आपके काम की नहीं है, उन अननेसेसरी थॉट को आप पावरफुल कर रहे हैं, उनको आप एनर्जाइज कर रहे हैं। दैट मीन वेयर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहाँ जहाँ आपकी अटेंशन जाएगी उस नेगेटिव थॉट में कि अगर मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, तो सारी अटेंशन आपकी जा रही है नेगेटिव थॉट में, तो आप उसको वैसे ही परसीव कर रहे हो। तो वही आपके सबकॉन्शियस माइंड का बिलीफ बनता जा रहा है। तो यही बिलीफ आपको लिमिट कर रहा है उस काम को ना करने के लिए। आप करना चाहते रहे हो, आप कॉन्शियस तरीके से उभरना चाहते रहे हो, लेकिन उसको कर नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि जो लिमिट हमने अपने अंदर लगा रखी है, ये बोल के मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, ये बोल के कि मैं कभी कुछ लाइफ में कर नहीं पाऊँगा। क्यों? ये बिलीफ हमें लिमिट कर रहे हैं, ये बिलीफ हमें रोक रहे हैं उस काम को करने के लिए कि आप कुछ नहीं कर सकते। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि सारा का सारा जो खेल है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। सबकॉन्शियस माइंड इवन
95% मोर पावरफुल देन योर कॉन्शियस माइंड। जो भी हम डे टू डे लाइफ में डिसीजन ले रहे हैं, जो भी हम लर्निंग कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड का कंटेंट बन के ही हमारा बिलीव बन जाती है। सही गलत लिमिटेशन लगा दी जाती है हमारे अंदर। सोसाइटी ने, हमारी फैमिली ने, बचपन से हमें जो लर्निंग कर रखी है वो हमारे बन गया संस्कार, जिसे हम बोलते हैं। तो यही चीज़ें हमारे डे टू डे लाइफ में यही चीज़ रिपीट होती रहती है। ये बाद में हमें ऐसी चीज़ें एक्शन लेने पे हमें मजबूर कर देती है। जैसे कि किसी को गलत विचार आ रहे हैं, किसी का गुस्सा आ रहा है, वो उसका गुस्सा उसे कंट्रोल में नहीं है, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी के ऊपर निकाल देता है। यानी कि ये जो बिलीफ है, हम कॉन्शियस डिसीजन नहीं लेते हैं, हम सब कॉन्शियस लेवल पे डिसीजन लेते हैं। जो भी हमने सीखा है चीज़ों के बारे में, उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है मैंने माइंड, यानी कि मन में हमारी क्या चीज़ होती है, हमारे थॉट्स होते हैं। जो भी हमारी पास्ट की लर्निंग होती है, जो भी चीज़ों के बारे में सीखा है, वो थॉट्स होता है हमारे पास। हमारी कॉन्शियसनेस यानी कि हमारा जो चित्त होता है, एक तरीके से जिसे बोलते हैं हम आत्मन, यानी कि अवेयरनेस। तो माइंड में से अगर मैं थॉट्स निकाल दूं तो हमारी बचती है कॉन्शियसनेस, यानी कि अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस, जो कि हम एक्चुअल में होती है, जिसे बोलते हैं हमारा ट्रू सेल्फ। वो ट्रू सेल्फ क्यों नहीं निकल के आ पाता है? क्योंकि ये थॉट्स हैं, यही हमें लिमिट कर रहे हैं। यही लिमिटेशन यानी कि कंडीशन कर दिया, हमारे अंदर एक कंडीशनिंग बन गई चीज़ों को लेकर। तो हम उतना ही सोच रहे हैं जितना ही हमें लिमिट कर रहे हैं। हम उतना ही अपने ऊपर किसी काम को एक तरीके से आरोपित कर रहे हैं। कोई हमसे कुछ बोलता है तो हम उस पर एक तरीके से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। कभी कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन होता है, चीज़ों को इमोशनली सोच लेता है, तो जितना उसने सोचा, उस विचार ने उसके अंदर लिमिटेशन लगा दी, तो वो उसको उतना ही सोच रहा है। तो इसलिए इमोशंस हमारे अंदर सप्रेस्ड हो गए, या विचार हमारे अंदर सप्रेस्ड हो गए, सब कॉन्शियस लेवल पे वो बिलीव बन गया। तो इसलिए हम वैसे ही आने वाले टाइम में हम उसी के बेसिस पर डिसीजन ले रहे हैं। जो आज हम लोग आज हैं, जो भी आप लोग आज हैं, वो आप पास्ट के बेसिस पे हैं। जो भी आप कल होगे वो आप आज के बेसिस पे होगे। तो आज में जीना शुरू करना है, तो हमको अपने अंदर की सब कॉन्शियस लेवल की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, तो मैं आपको बताने जा दोस्तों, बहुत सिंपल सा फैक्ट है कि सब कॉन्शियस लेवल की प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। आपको अच्छी बातें, अफर्मेशन अपने अंदर डालने पड़ेंगे। जब आप ये कहते हैं कि मैं किसी काम को नहीं कर सकता, तो आपको उसका अपोजिट बोलना है कि ये काम मुझसे ही होगा, मैं हर एक काम को कर सकता हूँ। ये जब मैं बोल रहा हूँ मैं हर एक काम को कर सकता हूँ, तो मैं इसको कर भी सकता हूँ। जब मैं सोच सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। बस मैं कितनी अटेंशन दे रहा हूँ अपने इस पॉजिटिव थॉट में, मैं कितनी अटेंशन दे रहा हूँ इस लाइन में कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं डिप्रेशन से बाहर सकता हूँ, मैं एंजाइटी से बाहर आ सकता हूँ। मैं कितना इस लाइन को पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ, मैं कितना इस लाइन को, इस सेंटेंस को कितना पॉजिटिव बना रहा हूँ, कितना उसको एनर्जाइज कर रहा हूँ, कितने इमोशंस डाल रहा हूँ, कितना हैप्पी एक मूड में होकर कितनी ये बात अपने मन में दोहरा रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एवरीथिंग इज़ ओके। मैं ऐसे मैनिफेस्ट कर रहा हूँ हर एक समय। और यही बात आपको भी अपने अंदर मैनिफेस्ट करनी है। अपने फेस में हमेशा एक स्माइल पास करनी है। आपको एक एनवायरनमेंट लेना है, यानी कि खुला स्थान, खुला प्लेस, वहाँ जाके आपको चीज़ों को विजुलाइज करना है। इनहेल करेंगे आप, फिर आप एक्सहेल करेंगे, तो आपको बोलना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एवरीथिंग इज़ ओके। जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तब आपको बोलना है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एवरीथिंग इज़ ओके। और अपने चेहरे में हमेशा एक स्माइल पास करनी है। आपको ये डेली बेसिस पे करना है जब तक कि ये आपके अंदर प्रोग्राम ना हो जाए। तो डेली बेसिस पर आपको अपने अंदर विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करनी है। शुरू में दोस्तों आपको ये बातें एकदम नेगेटिव लगेंगी, आपको लगेगा कि ये जो मैं कह रहा हूँ या मैं कह रही हूँ ये एक झूठ है। लेकिन एक चीज़ को आप समझ सकते हैं, जब एंजाइटी में जाते हैं, जब इतना नेगेटिव होते हैं, कभी आप पॉजिटिव भी तो रहे होते हो। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि मैं पहले बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, फिर मैं ऐसे कैसे हो गई? क्योंकि आप पहले से सोच रहे होते हो चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हो। तो आप कब ऐसे बन गए ये आपको पता नहीं चला। इन द सेम वे अगर मैं रिपीट करूँगा अपने अंदर अफर्मेशन, अच्छी बात है कि मैं ही पावरफुल हूँ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे किसी और पे बिलीव नहीं करना है। कोई कुछ बोल रहा है, उसके थॉट मेरे माइंड को कंट्रोल नहीं करने चाहिए। तो अगर आप किसी दूसरे पर्सन की बातों पे अटेंशन दे रहे हो, दैट मीन वो जिस बातों पे आप अटेंशन दे रहे हो, अननेसेसरी थॉट पे अटेंशन दे रहे हो,
उस थॉट को आप चार्ज कर रहे हो, एनर्जाइज कर रहे हो, अटेंशन वहाँ दे रहे हो, तो वहाँ पर एनर्जी फ्लो करेगी। तो आप चीज़ों को वैसे ही लोगे, वो चीज़ आपके अंदर बैठेंगी सबकॉन्शियस लेवल पे, तो वो आपका बिलीफ बन जाएगा, नेगेटिव बिलीफ। तो वो ही बिलीफ आपको आगे ले जा रहा है। तो लर्निंग कैसी होनी चाहिए? हमारी कॉन्शियस लर्निंग होनी चाहिए। हमेशा खुद के डिसीजन होने चाहिए हमारे, किसी दूसरे के डिसीजन हम अपने ऊपर जब सेल्फ इम्पोज करते हैं दूसरे के डिसीजन, तो हमारे नेगेटिव बिलीफ बन जाते हैं। मतलब हमारे खुद के बिलीफ नहीं होते हैं, वो दूसरों के बिलीफ होते हैं, सोशल बिलीफ होते हैं। कोई कुछ कहता है तो हम उसके बेसिस पर डिसीजन ले रहे हैं। तो हमेशा आप ट्राई करिए कि आप अच्छे लोगों के साथ में रहिए, बुरे लोगों के साथ में मत रहिए, क्योंकि वो हमेशा एक नेगेटिव फ्रिक्वेंसी छोड़ते हैं, नेगेटिव एनर्जी छोड़ते हैं। तो उनके साथ में अगर आप रहेंगे, जिनको एंजाइटी है, जिनको डिप्रेशन है, कभी कोई ऐसे पर्सन होंगे जो आपको बोलेगा कि आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते, या डिप्रेशन से आप बिल्कुल बाहर नहीं आ सकते, तो ऐसे लोगों की कंपनी में आप मत रहिए। आप ऐसे लोगों की कंपनी में रहिए जो आपको पॉजिटिविटी दे। प्रॉब्लम पे काम नहीं करना है, सॉल्यूशन पे काम करना है। हमेशा अपने चेहरे में स्माइल पास करनी है। विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस जितना आप कर सकते हैं उतनी विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करनी है। इसे ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप जो सोचते हो, व्हाट यू थिंक यू बिकम, जो आप सोचते हो आप वैसे बन जाते हो। दैट इज़ द वे कि आप क्या सोच रहे हो, उसको किस हद तक सोच रहे हो। खुद से सेल्फ इंक्वायरी करिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ या मैं क्या सोच रही हूँ। ठीक मुझे होना है, ठीक आपको होना है, तो आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। बार बार आपको अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा कि ठीक मुझे होना है, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, किसी और का बिलीफ नहीं है। तो मैं क्यों किसी और के बिलीफ को अपने ऊपर इम्पोज करूं? आरोपित कर रहे हो अपने अंदर किसी दूसरे के बिलीफ को, तो दूसरे की बातें ही आपके माइंड को कंट्रोल कर रही हैं, या उनका बिलीफ आपका बिलीफ बन जा रहा है। तो वही बिलीफ आपको आगे ले जा रहा है जहां आप जाना नहीं चाहते हैं। आपके अंदर की जो कॉन्शियसनेस है वो एक्सपेंड क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि ये जो नेगेटिव बिलीफ हमारे अंदर जो बन रहे होते हैं, सही गलत, वो लेयर्स हमारे अंदर बढ़ जाती है, वो लेयर्स हमारे अंदर एक तरीके से आ जाती है, जिसकी वजह से हम ठीक होना तो चाहते हैं, कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारी दबते चली जाती है, हमारी कॉन्शियसनेस दबते चली जाती है। किन की वजह से? हमारे विचारों की तरफ वजह से। तो सबसे बड़ी बात है, हमारे अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, माइंड की कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। वो हमने ही चीज़ों के अंदर लिमिटेशन लगाई रखी होती है, बिलीव बना रखे होते हैं, सही गलत, अच्छे बुरे के। उसकी वजह से हमको जो आउटसाइड की चीज़ें हैं हमको वैसी लगती है जैसे हम अंदर से होते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो अपने अंदर की चीज़ों को करेक्ट करिए। जब आप अपने अंदर की चीज़ों को करेक्ट करेंगे, जब आप अच्छी बातें सोचेंगे, तब आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, अधिकतर लोगों को क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि ऑटोमेटिक जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जो ऑटोमेटिक फंक्शन होता है, जो सबकॉन्शियस लेवल पे जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ब्रीथ हमारे कंट्रोल में नहीं है, और हार्ट रेट हमारे कंट्रोल में नहीं है, पाल्पिटेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, अंदर का जो भी डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो सब कॉन्शियस लेवल पे हो रही है। तो हमारा विचारों का उस चीज़ पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है ये आप भी नहीं जानते। इसलिए कहते हैं कि अच्छे विचार अपनाइए, अच्छा आहार लीजिए, अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, अच्छी बातें सोचिए, अच्छी बातें सुनिए। यही हमारे मन के अंदर विचार बनाती है, यही विचार हमारे कॉन्शियस लेवल पर रोज़ एक तरीके से चलता रहता है, तो सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो बिलीव बन जाता है। अब वो आपका चाहे पॉजिटिव बिलीफ हो चाहे नेगेटिव बिलीफ हो, तो वही आपको लिमिट करता है। अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो भी आप ठीक नहीं हो पाते हैं, अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तब भी आप उस काम को नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेशन ही हमें किस चीज़ को आगे बढ़ने से रोक रही है। हमेशा अपनी लाइफ में एक चीज़ याद रखिए, हमेशा अपने आप से बोलिए कि देयर इज़ नो लिमिट, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। सही और गलत आप इस बेसिस पे डिसाइड करते हो जो आप अंदर से बिलीव बनाते हुए चलते हो। सही गलत कुछ नहीं होता है, आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है, आपका माइंडसेट कैसा है उस चीज़ को लेकर, तो आप चीज़ों को वैसे ही परसीव करेंगे। एक नेगेटिव पर्सन पॉजिटिविटी में से भी नेगेटिविटी निकाल लेगा, एक नेगेटिव पर्सन की बात बता रहा हूँ, और एक पॉजिटिव पर्सन नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी निकालेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने लर्निंग कैसे कर रखी है। आपने लर्निंग अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्राम कर रखी चीज़ें वो किस बेसिस पर कर रखी है। क्या वो आपके कॉन्शियस डिसीजन थे या किसी के दूसरे के डिसीजन थे, वो आपने अपने मन में डाले। तो ये काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर दी हैं, कैसे आप अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन के थ्रू अफर्मेशन देते जाइए, डे टू डे अपनी लाइफ में अपने आप को
आपने अफर्मेशन देने हैं। मॉर्निंग में अफर्मेशन दीजिए, इवनिंग में अफर्मेशन दीजिए, चाहे तो आप पूरे दिन भर में अफर्मेशन देते हैं जब भी आप खाली बैठते हैं। और हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल पास कीजिए और किसी भी सिचुएशन को आपको ईजी वे में लेना है। टेक इट ईजी एवरी सिचुएशन में। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिचुएशन बस सिचुएशन होती है। जब हम हैप्पी होते हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जब हमारे पास सिचुएशन बहुत अच्छी होती है हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन हम एक नेगेटिव सिचुएशन में फिर हम ऐसा रिएक्ट क्यों करते हैं, क्यों हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। वहाँ पर हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए। बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। हर सिचुएशन में आपको बैलेंस रहना सीखना होगा, तो कभी आपकी लाइफ में कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी, कभी आपकी लाइफ में कोई भी डिप्रेशन एंजाइटी कभी आपकी लाइफ में एंटर नहीं करेगी। जब आपके अंदर एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड है तो आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, आपकी कॉन्शियस लर्निंग होनी चाहिए। खुद के डिसीजन बनाइए, खुद के डिसीजन लीजिए, खुद के बिलीफ बनाइए। दूसरे के बिलीफ अपने ऊपर इम्पोज मत करिए। फिर दूसरा आपको कुछ भी बोलेगा तो आप उनके बेसिस पे अपनी लाइफ को जज करोगे। आने वाले जो डिसीजन है आप उनके बेसिस पे उनको जज करो, क्योंकि आप सीख नहीं रहे हो, आप केवल मान रहे हो चीज़ों को। जो आप जितनी बातें उन्होंने डाली आपके अंदर, आपने उनको एज इट इज़ मान लिया, कभी लर्न नहीं किया कि चीज़ें कैसे लर्न की जाती हैं, सीखी कैसे जाती हैं। तभी आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा, तभी आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा, तभी आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होगी, तो चीज़ें आपको बिल्कुल डिफरेंट वे में लगेगी। डैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यही सारी की सारी चीज़ें आप जो अंदर से होते हो उस चीज़ को आप अट्रैक्ट करते हो। अगर मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हूँ तो मैं नेगेटिव चीज़ को अट्रैक्ट करूँगा, अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। द थिंग इज़ कि आप चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे चीज़ों को लेते हो, कैसे परसीव करते हो, इसी की वजह से हम चीज़ों को डिसाइड करते हैं, सही गलत को डिसाइड करते हैं। यानी कि अपना परसेप्शन, नज़रिया आपका अगर गलत है तो चीज़ें आपको गलत लगेंगी। अगर आपका नज़रिया पॉजिटिव है तो आपको चीज़ें वैसी लगेंगी। इसका डायरेक्ट मीनिंग ये हो गया आपका चेंज योर परसेप्शन, चेंज योर रियलिटी। अपना नज़रिया चेंज कर लीजिए तो रियलिटी आपके लिए चेंज हो जाएगी। अच्छा नज़रिया होगा तो आपके लिए रियलिटी वो होगी, गलत नज़रिया होगा आपका तो आपके लिए रियलिटी बिल्कुल वैसी होगी। अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के तहत चीज़ों को समझाऊँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा हूँ, बहुत ज़्यादा 10 साल से, 5 साल से, 8 साल से या 15 साल से, यानी कि मैं नेगेटिव चीज़ों को सोचता आया हूँ, तो चीज़ों को सोचता आया हूँ तो ये चीज़ें मेरे अंदर लिमिटेशन होगी, बिलीव बन गए मेरे सबकॉन्शियस लेवल पे। तो एक कंडीशन ऐसे ही मैं एंजाइटी और डिप्रेशन में चला गया, या आप एंजाइटी और डिप्रेशन में चले गए। इस चीज़ से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। रीज़न क्या है, आप वैसा ही सोच रहे हो, और कब आप ऐसे बन गए ये आपको पता नहीं चला। अब ऐसी अफर्मेशन देंगे, विजुलाइजेशन की प्रैक्टिस करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योगा करेंगे, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे और अच्छे लोगों की वीडियोज़ देखेंगे और अपने माइंड को खोलने की एक्टिविटी करेंगे, कुछ भी करेंगे, विजुलाइजेशन करेंगे। इसके साथ साथ अच्छी मूवीज़ देखिए, साइंस फिक्शन की मूवीज़ देखिए डेली बेसिस पर। अपने माइंड को खोलिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को रियलाइज़ करिए कि मैं क्या हूँ, हु एम आई। आपका जो ट्रू सेल्फ है वो बाहर निकल के नहीं आ पा रहा है, क्योंकि लिमिटेशन बन गई है माइंड के अंदर। इस लिमिटेशन को मैं अगर हटा देता हूँ तो कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। बस आपको उस रियलाइजेशन वाली स्टेट तक पहुँचना है। जब आपको ये बात रियलाइज़ हो जाएगी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो आप उस दिन ठीक होना स्टार्ट हो गए। ट्रस्ट मी, 110% ये चीज़ काम करती है। और अपने ऊपर बिलीव करिए, अपने बिलीव बनाइए, किसी दूसरे के बिलीव अपने ऊपर इम्पोज मत करिए। जस्ट लर्निंग, आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए, ना कि फिक्स माइंडसेट। हमेशा लर्निंग माइंडसेट से काम करिए, फिक्स माइंडसेट से नहीं। फिक्स माइंडसेट से अगर आप काम करेंगे तो आप फिक्स्ड ही रह जाएंगे लाइफ में। अगर आप लर्निंग माइंडसेट से काम करेंगे तो लाइफ में पूरी लाइफ पड़ी है, ज़िंदगी पड़ी है सीखने के लिए, आप कुछ भी सीख सकते हैं। और एनजाइटी और डिप्रेशन तो कुछ है ही नहीं। कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो क्यों आते हैं, क्योंकि आप सोच रहे होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जितनी भी मैंने चीज़ें बता रखी हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करिए, विजुलाइजेशन की प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज करिए, कार्डियो करिए, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अपने आप को डेली के टास्क दीजिए, रेगुलर रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, और रिज़ल्ट 110% आते हैं। बस कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। तो आज के वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। अगर जो लोग नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूं, लेटेस्ट वीडियोज़। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।